हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख करके और उसके थ्योरी को समझेंगे। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.3 का क्वेश्चन नंबर 5, I = x इंटू 3x - 5 का पावर 4 dx। तो इसका थ्योरी क्या है, प्रतिस्थापन विधि का थ्योरी क्या है कि इसमें किसी एक व्यंजक को z माना जाता है। किसको z मानेंगे? तो जिसका पावर बड़ा हो या जिसका पावर फ्रैक्शन में हो, बटा में हो। तो यहाँ पावर तो किसी का फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन 3x - 5 का पावर 4 ये बड़ा पावर है। x का पावर 1 है और 3x - 5 का पावर 4 है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? 4। तो इसलिए हम लोग मान लेंगे, माना 3x - 5 = z। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 3 × x का डिफरेंशिएशन 1 - 5 का 0, z का dz/dx। dx को इधर लाइए, dx = dz/3। तो हमारा थ्योरी क्या कहता है कि एक व्यंजक को z मानिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करिएगा तो dx जो है वो dz के पद में आ जाएगा, और इसके बाद बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है इसको z मान लिए, dx dz के पद में आ गया। तो बाकी बचा हुआ व्यंजक कौन है? x। तो x को हम लोग फिर इसमें z के पद में लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से 3x = -5 उधर जाएगा, z + 5, x = z + 5/3। अब आइए I = x के जगह पर z + 5/3 इंटू 3x - 5 के जगह पर z का पावर 4 और dx के जगह पर dz/3। I = अब z के पावर 4 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो z का पावर 4 z से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा z का पावर 5 और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 dz प्लस इंटीग्रेशन z का पावर 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × z का पावर 4 और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 dz। 1/9 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। z के पावर 5 का इंटीग्रेशन z का पावर 6/6 प्लस 5/9 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। z के पावर 4 का इंटीग्रेशन z का पावर 5/5 प्लस c। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? तो इसमें हम लोग z, ये हमारा 5 से 5 पहले कैंसिल होगा, इसमें से और इसमें से z का पावर 5 कॉमन निकलेगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से जो इसका हर है उससे हम लोग 9 कॉमन निकाल लिए। अंश से निकाल लिए z का पावर 5 दोनों में से, और हर से कॉमन निकाल लिए 9। तो z का पावर 5 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया z/6 प्लस यहाँ से आप z का पावर 5/9 निकाल लिए तो +1 बच गया प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में छोड़ सकते हैं? नहीं। तो z का वैल्यू दीजिए। तो z का वैल्यू आप किसको z माने थे? 3x - 5। तो 3x - 5 का पावर 5/9 इंटू यहाँ हो गया z के जगह पर 3x - 5/6 प्लस 1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट करिए पहले। इसके बाद और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? I = 3x - 5 का पावर 5/9, ये तो रहेगा। एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3x - 5 + 6 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। I = 3x - 5 का पावर 5 3x, और यहाँ से 6 - 5 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 54 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8।
तो जरा देख लेते हैं 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, I is equal to ax plus b रूट अंडर cx plus d dx कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी किसी एक व्यंजक को z मानना होगा। तो दो व्यंजक है, एक है x plus b, दूसरा है cx plus d। तो किसको z माना जाए? तो जिसका पावर फ्रैक्शन में हो। तो cx plus d का पावर कितना है? 1/2। तो हम लोग मान लेंगे, माना cx plus d इक्वल टू z। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो c इंटू 1 प्लस d का 0, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू dz बाई c। तो इसको z मान लिए, dx जो आ गया है वो dz के पद में आ गया। तो बाकी बचा हुआ व्यंजक कौन है? वो है ax प्लस b। तो ax प्लस b को किसके पद में लाना होगा? z के पद में। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। cx इज इक्वल टू, cx को हम लिख सकते हैं z माइनस d, x इज इक्वल टू z माइनस d बाई c। तो x का वैल्यू आ गया z के पद में, और हम लोगों को लाना है ax प्लस b का वैल्यू। तो ax प्लस b इज इक्वल टू a इंटू, और x के जगह पर z माइनस d बाई c प्लस ax प्लस b। तो a इंटू एक्स का वैल्यू दे दिए प्लस b, तो b को लिख देंगे। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? c। तो az माइनस ad प्लस bc। हम लोग इसको लिख सकते हैं az प्लस bc माइनस ad। प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, और डिवाइडेड बाई c। तो ये किसका वैल्यू आया? ये हमारा वैल्यू आया ax प्लस b का। ये वैल्यू आया ax प्लस b इज इक्वल टू, अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ax प्लस b। तो ax प्लस b के जगह पर az प्लस bc माइनस ad डिवाइडेड बाई c। इतना वैल्यू जो है वो ax प्लस b का है, इंटू रूट अंडर cx प्लस d। तो रूट अंडर cx प्लस d को क्या माने हैं हम लोग? z, और इंटू dx। तो dx के जगह पर dz बाई c, ये आपका dz बाई c। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, ये रूट जेड az से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन az रूट जेड, और डिवाइडेड बाई c, और c मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर प्लस dz भी रहेगा यहाँ, प्लस इंटीग्रेशन। अब ये bc माइनस ad, इससे ये मल्टीप्लाई होगा रूट जेड से, तो यहाँ से आ जाएगा bc माइनस ad रूट जेड, और डिवाइडेड बाई c स्क्वायर dz। I इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट कौन है? तो a बाई c स्क्वायर, a बाई c स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और z इंटू रूट जेड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z का पावर 3/2 dz, प्लस यहाँ कांस्टेंट कौन है? bc माइनस ad बाई c स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन। ये रूट जेड को लिख सकते हैं z का पावर 1/2 dz। अब आइए a बाई सी स्क्वायर इंटू, ये आ गया x के पावर n पे, तो z का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस bc माइनस ad बाई सी स्क्वायर इंटू z का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग प्लस सी दे सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। I इक्वल टू a बाई सी स्क्वायर, जेड का पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस
BC माइनस AD बाई सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा Z का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस C। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट करिए पहले। ये और कैसे सॉल्व होगा? I इक्वल टू, ये है 5/2, तो ये 5/2 है तो ये 2 पर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बाई 5c स्क्वायर इंटू जेड का पावर 5/2 प्लस यहाँ से आपका BC माइनस AD बाई सी स्क्वायर, और ये 3/2 का ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2/3 जेड का पावर 3/2 प्लस C। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। जेड का पावर यहाँ 5/2 है और यहाँ 3/2, तो 3/2 कॉमन निकल जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकल गया। जेड का पावर 5/2 है, इसमें से 3/2 कॉमन निकल गया, तो बचा कितना? जेड का पावर 5/2 माइनस 3/2, ये बचा इनटू ए बच गया, ए डिवाइडेड बाई 5 बच गया 5 प्लस यहाँ से आपका 2 कॉमन निकल गया है, तो बचा कितना? BC माइनस AD इंटू ये 2 कॉमन निकल गया, जेड का पावर 3/2 कॉमन निकल गया, तो 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ से C स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो 3 बचेगा प्लस C तो रहेगा ही, और इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू जेड का पावर 3/2 बाई सी स्क्वायर इंटू a बाई 5, और यहाँ से जेड का पावर 5/2 माइनस 3/2, तो 5 माइनस 3 2/2 1 हो गया, तो जेड का पावर 1 और प्लस BC माइनस AD डिवाइडेड बाई 3 प्लस C। क्या आंसर हम लोग जेड के टर्म में दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि जेड हमारा खुद का माना हुआ है, तो वापस हम लोग जेड का वैल्यू रख देते हैं, तो I इक्वल टू 2 इंटू जेड किसको माने थे? CX प्लस D को, तो CX प्लस D का पावर 3/2 बाई सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, तो 5 से डिवाइड करिएगा तो 3 बचेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 है, और जेड का वैल्यू दीजिए CX प्लस D प्लस यहाँ से 3 से डिवाइड करिएगा तो 5 बार में कटेगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू BC माइनस AD प्लस C। इसको नोट करिए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको और कैसे सॉल्व होगा? I इक्वल टू 2 इंटू CX प्लस D का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करिए इसको, 3ACX प्लस 3AD प्लस 5BC माइनस 5AD और डिवाइडेड बाई 15 प्लस C। I इक्वल टू 2/15, ये 15 को यहाँ लिख दे रहे हैं, 2/15 C स्क्वायर, CX प्लस D का पावर 3/2, और यहाँ से 3ACX ये तो रहेगा ही, ये 3AD और माइनस 5AD, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2AD प्लस 5BC प्लस C, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जरा देख लेते हैं 9 नंबर क्या है। I इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स प्लस बी डी एक्स। इसमें भी हम लोग किसको जेड मानेंगे? तो एक्स प्लस बी को, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स a इंटू 1 प्लस बी का डिफरेंशिएशन 0, जेड का डी जेड बाई डी एक्स, डी एक्स यहाँ आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई ए। तो इसको तो आप जेड मान लिए, डी एक्स को किसके पद में ले, डी जेड के पद में, डी जेड बाई ए। बाकी बचा हुआ व्यंजक कौन है? एक्स। तो एक्स को हम लोग किसके पद में लाएंगे? जेड के पद में। तो समीकरण 1 से ax इज इक्वल टू जेड माइनस बी, तो x इज इक्वल टू जेड माइनस बी बाई ए। तो यहां से हमारा x जो है वो किसके पद में आ गया? जेड के पद में, जेड माइनस बी बाई ए। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x के जगह पर जेड माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा रूट अंडर जेड, और dx के जगह पर डी जेड बाई ए। अब यहां से रूट जेड को इससे मल्टीप्लाई करिए जेड से, तो ये हो जाएगा जेड रूट जेड डी जेड बाई ए, और ये मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस ये रूट जेड मल्टीप्लाई होगा बी से, बी रूट जेड डी जेड बाई ए स्क्वायर। अब आइए ये 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन जेड का पावर, यहाँ जेड का पावर 1 है और रूट जेड है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड करेंगे तो जेड का पावर हो जाएगा 3 बाई 2 डी जेड माइनस बी बाई ए स्क्वायर। जेड का पावर 1, रूट को 1 बाई 2 डी जेड। अब ये भी हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे आ गया और ये भी फॉर्मूला पे आ गया, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पहले, तब सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे आ गया, तो i इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर इंटू जेड का पावर 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस बी बाई ए स्क्वायर, जेड का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करिए, 1 बाई ए स्क्वायर, जेड का पावर 3 बाई 2 प्लस 1 को सॉल्व करिएगा तो 5 बाई 2 आ जाएगा बाई 5 बाई 2 माइनस बी स्क्वायर, जेड का पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी। ये और सॉल्व होगा, ये 5 बाई 2 वाला 2 ऊपर जाएगा, 2 जेड का पावर 5 बाई 2 बाई 5 ए स्क्वायर माइनस 2b बाई ए स्क्वायर, जेड का पावर 2b बाई ए स्क्वायर बाई 3 भी तो है 3a स्क्वायर, जेड का पावर 3 बाई 2 प्लस सी। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन निकल जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर यहाँ है और ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर कॉमन, जेड का पावर 5 बाई 2 यहाँ और जेड का पावर 3 बाई 2 यहाँ है, तो जेड का पावर 3 बाई 2 कॉमन निकल जाएगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वाले प्रॉब्लम में देखा है कि जेड के पावर 5 बाई 2 में से 3 बाई 2 कॉमन निकालिएगा तो बच जाएगा जेड का पावर 1, जेड का पावर 1 बच गया, और बाई 5 माइनस यहाँ से 2 निकल गया, जेड का पावर 3 बाई 2 निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, तो बच गया 2 बाई 3 प्लस सी। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जेड का वैल्यू हम लोग दे देते हैं, तो i इज इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर, जेड हम लोगों ने किसको माना है? एक्स प्लस बी को, तो एक्स प्लस बी, जेड का पावर है 3 बाई 2 इंटू जेड के जगह पर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 बाई 3 प्लस सी। i इज इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर
एक्स प्लस बी का पावर 3/2, एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ से आ जाएगा 3ax प्लस 3b माइनस 2। यहाँ से हम लोगों ने 2 को जब कॉमन निकाल लिया है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ से 2 हम लोगों ने जब कॉमन निकाल लिया है, z का पावर 3/2 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ b बचेगा। तो ये 2/3 नहीं होगा, ये हो जाएगा b/3, और यहाँ भी -2/3 नहीं होगा, b/3 होगा। तो ये हो जाएगा 3ax प्लस 3b माइनस 5b प्लस c, I इज इक्वल टू 2/15a स्क्वायर, x प्लस b का पावर 3/2, और ये हो जाएगा आपका 3x और 3b माइनस 5b माइनस 2b प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 24। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनेगा। नंबर I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को। तो फैक्टराइज करेंगे तो यह है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो पहले से है, dx, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। अब हमारा I बराबर क्या आ गया, x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको क्या किया जाए ताकि ये इंटीग्रेशन के किसी न किसी फॉर्मूले पर आ जाए। तो अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरी इसका देखा है, उस थ्योरी में क्या देखा है कि अगर किसी का पावर बड़ा हो या किसी का पावर रूट में हो तो उसको z माना जाता है। लेकिन यहाँ इन दोनों में से ना तो किसी का पावर बहुत बड़ा है और ना ही कोई रूट में है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोगों को प्रतिस्थापन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक व्यंजक को z मानेंगे, तो इसमें हम लोग डिनोमिनेटर को जो हर में है उसको z मानते हैं। क्यों z मानेंगे ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। माना तो x माइनस 2 को z मान लिए, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 2 का 0 dz बाई dx, dx को यहाँ लाइए तो dx बराबर हो गया dz। तो x माइनस 2 के जगह पे तो z हो गया, dx के जगह पर dz। बाकी बचा हुआ व्यंजक कौन है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 को हम लोग z के पद में लाएंगे, तो समीकरण 1 से x इज इक्वल टू z प्लस 2, माइनस 2 आ जाएगा तो z प्लस 2 हो जाएगा। हम लोगों को किसको लाना है, x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब x के जगह पर देंगे z प्लस 2 और 2 यहाँ पहले से है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा z प्लस 4। तो इसका मतलब कि x प्लस 2 के जगह पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, z प्लस 4। इसको नोट करिए। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या था, x प्लस 2 था ऊपर में, तो x प्लस 2 की जगह पर z प्लस 4 और dx की जगह पर dz, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में था x माइनस 2, तो x माइनस 2 की जगह पर z। अब अलग अलग डिवाइड करिए तो z बाई z dz प्लस 4 बाई z dz, z से z कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ dz प्लस 4 बाहर निकल जाएगा, dz बाई z, dz का इंटीग्रेशन z प्लस 4
और dz बाई जेड ये किस फॉर्मूले पे आ गया? तो ये आ गया dx बाई x पर, और dx बाई x का क्या होता है? log x। तो ये जाएगा log z प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं। तो z का वैल्यू रखिए। तो z बराबर अब क्या माने थे? x माइनस टू। तो z के जगह पर x माइनस टू प्लस और log z के जगह पर x माइनस टू प्लस c। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c और ये माइनस टू भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में दो कांस्टेंट, जो दो कांस्टेंट होता है वो दोनों कांस्टेंट को एक जगह कर देते हैं, सिंगल कांस्टेंट में बदल देते हैं। इंटीग्रेशन में अलग अलग कांस्टेंट नहीं होता है। तो c कांस्टेंट है और माइनस टू भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मिला करके सिंगल कांस्टेंट दे देते हैं। तो x तो रहेगा ही प्लस 4 log x माइनस टू प्लस c और माइनस टू के जगह पर c डैश, जहां c डैश इज इक्वल टू क्या है? c माइनस टू। तो एक नया चीज आज हम लोगों ने सीखा कि इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट है, चार कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को मिला करके और एक सिंगल कांस्टेंट हम लोग दे देते हैं। इसको नोट करिए। अब इसके बाद जो बच्चों ने प्रॉब्लम पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को जो हर है उसको z मान लेंगे। तो माना x प्लस 1 इज इक्वल टू z, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस 0 dz बाई dx, तो dx इज इक्वल टू dz। तो इसके जगह पर तो z मान लिए, dx हो गया dz के पद में। अब बाकी बचा हुआ व्यंजक कौन है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है उसको हम लोग किसके रूप में लाएंगे? z के रूप में। तो समीकरण 1 से x इज इक्वल टू क्या होगा? z माइनस 1। हम लोगों को किसको लाना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। तो x के जगह पर z माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स के जगह पर z माइनस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए। ये किसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का बराबर, ये हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3z माइनस 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा z स्क्वायर और 3z और माइनस 2z प्लस z। 1 प्लस 1 2 माइनस 3 माइनस 1। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस z माइनस 1। अब हो गया I इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 की जगह पर z स्क्वायर और dx की जगह पर dz। अलग अलग डिवाइड करिए, z स्क्वायर बाई z स्क्वायर dz प्लस इंटीग्रेशन z बाई z स्क्वायर dz माइनस dz बाई z स्क्वायर। यहाँ से z स्क्वायर कैंसिल। इसको पहले नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा देख लीजिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz z प्लस, यहाँ से z आपका कैंसिल होगा
तो ये हो जाएगा dz/z माइनस, ये z स्क्वायर ऊपर जाएगा तो z का पावर -2dz, I इक्वल टू z प्लस dz/z, ये होता है log z माइनस, ये आ जाएगा x के पावर n पे, तो z का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c, I इक्वल टू z प्लस log mod z माइनस z का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, z प्लस log mod z माइनस माइनस प्लस z का पावर -1 1/z प्लस c। और अब हम लोग z का वैल्यू दे देंगे, तो z आप किसको माने हैं, तो z आप माने हैं x + 1 को, तो z की जगह पर x + 1 प्लस log x + 1 प्लस 1/x + 1 प्लस c। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम हो गया कि c और +1 कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, एक c और दूसरा 1, तो दो कांस्टेंट यहाँ पर अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों को मिला करके सिंगल कांस्टेंट दे देंगे, तो x प्लस log x + 1 प्लस 1/x + 1 प्लस c + 1 की जगह पर c डैश, जहां c डैश इक्वल टू c + 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 19.3 का जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो सारा प्रॉब्लम मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले एक्सरसाइज का थ्योरी लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।